नवजात बच्चे को सीने से लगाए मीरा बिना पीछे देखे सीधे समुद्र की ओर बढ़ती चली गई। उसके जैविक वैज्ञानिक पिता यानी डॉक्टर निखिल दूर खड़े सब देख रहे थे, लेकिन बच्चे की हालत देखकर वो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। मीरा एक ही झटके में गहरे समुद्र में कूद पड़ी और अगले ही पल कुछ अजीब होने लगा। मीरा का पूरा शरीर तेजी से झटके खाने लगा। एक दर्दनाक चीख के साथ उसका शरीर फिर से बदलने लगा और पलक झपते ही वह चमकती हुई असली जलपरी बन चुकी थी। उसी समय उसकी बाहों में पल रहा नन्हा जलपरी शिशु भी बदलने लगा। उसकी त्वचा स्थिर होने लगी, वह पानी में स्वाभाविक रूप से सांस लेने लगा और छोटे छोटे पंखों की तरह अपने हाथ पैर हिलाकर पहली बार तैरने लगा। बच्चे को पानी में सुरक्षित देखकर मीरा के दिल का भारी बोझ उतर गया, पर उसके चेहरे पर खुशी फिर भी नहीं आई, क्योंकि इस खतरनाक मनुष्य प्लस जलपरी प्रयोग के पीछे एक दहला देने वाला सच छिपा था। समुद्रों में फैलती तेज परमाणु प्रदूषण ने जलपरियों की प्राकृतिक प्रजनन क्षमता लगभग खत्म कर दी थी। जिन बच्चों का जन्म होता उनमें से अधिकांश भयानक विकृतियों के साथ पैदा होते। आज दुनिया में जलपरियां कभी के मुकाबले हजारवें हिस्से जितनी भी नहीं बची। जाति के अंत के डर ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे मानव तकनीक की मदद से कृत्रिम गर्भाधान का रास्ता अपनाएं। लेकिन समुद्री दुनिया शांत नहीं थी। कुछ जलपरी विद्रोही अपने ही लोगों को मार रहे थे। इस खतरे से बचने के लिए मीरा को अपने बच्चे के साथ दुनिया की सतह पर लौटना पड़ा। पहली बार मां बनी मीरा पालन पोषण के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने बच्चे को बिस्तर के नीचे छिपा दिया, क्योंकि उसे लगा वह जगह समुद्र की चट्टानी गुफाओं जितनी सुरक्षित है। जब उसकी इंसानी दोस्त रिया बच्चों का सामान लेकर आई, मीरा ने डायपर को चेहरे पर मास्क की तरह पहनकर देखने लगी। रिया ने तुरंत उसे असली उपयोग बताया, जिस पर मीरा का चेहरा अविश्वास से भर गया। खाना खिलाने में भी वही हाल। वह ताजी मछली का रस बनाकर बोतल में डालने की जगह खुद ही एक घूंट लेकर जलपरी की तरह मुंह से मुंह लगाकर बच्चे को पिलाने चली थी। रिया ने झट से उसका हाथ रोक लिया और उसे सही तरीका समझाया, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब मीरा एक मॉम क्लास में गई। दूसरे बच्चों के रोने पर उसने चौंक कर पूछा, ये क्यों रो रहे हैं? एक माँ ने मजाक में कहा, क्या तुम्हारा बच्चा कभी नहीं रोता? मीरा ने मासूमियत से जवाब दिया, अगर वो रोएगा तो समुद्र में उसे खा लिया जाएगा। वहां रोने वाले बच्चों को नहीं छोड़ा जाता। पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। सबकी नजरें उसके चेहरे पर जम गई। रिया शर्म से उसे पकड़कर क्लास से बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही दो पुरुष जलपरी योद्धा पहले से इंतजार करते मिले। उनके नियमों के अनुसार हर बच्चे को समुद्र लौटाकर पुरुष योद्धा ही उसे जीवन और युद्ध कौशल सिखाते हैं, तभी वो आगे चलकर एक असली जलपरी योद्धा बन सकता है। मीरा के पास मना करने का कोई हक नहीं था। रात उतरते ही आंखों में आंसू लिए उसने अपना नन्हा बच्चा उन दोनों के हवाले कर दिया। बच्चा पानी की दुनिया में चला गया और मीरा डॉक्टर निखिल के साथ जमीन पर अपनी अजीब नई जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। और कहानी यहाँ जाकर धीरे धीरे अंधेरे में खो जाती है।